आज हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इन 11 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों में, कुछ पन्नों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जहां औपचारिक रूप से आज सब लोग आप लोग उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा, जो बहुत छोटे होंगे आप में से, जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी। तो 2014 में जो 10 साल के होंगे, अब वो कितने के हो गए? 25 के। तो 10 साल के बालक को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, तो इसलिए तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले की सरकारों का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं किया होगा। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन सालों में क्या होता था। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद, ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। और
गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे हैं। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, आईएनएस विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है। और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था
उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज लगभग 60 के लगभग प्रमुख शहरों के लिए यहां से उड़ानें भरी जा रही हैं। हेली सेवाएं हम राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डेस्टिनेशन पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें से अभी काफी सारे स्थानों पर हेली सेवा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यही नहीं, आज मातृशक्ति के कल्याण की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, भूतो न भविष्य की। चाहे वो नारी शक्ति बंधन विधेयक लोकसभा में पास करना हो, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 3 तलाक खत्म किया गया है। लखपति दीदी, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी को नारायणी मानकर काम किया जा रहा है। यही नहीं, आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT, 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 16 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। आज स्टार्टअप इंडिया ने भारत को दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां भी सर्जित की हैं। इतना रोजगार भी सर्जित हुआ है। आज भारत में विकास के इतने कार्य किए जा रहे हैं कि मैं यहां पर गिनाने लगूं तो सच में सुबह से शाम हो जाएगी और उपलब्धियां समाप्त नहीं होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में भारत न केवल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमको गौरव प्राप्त होगा, बल्कि एक आत्मनिर्भर महाशक्ति के रूप में भी वैश्विक पटल पर भी स्थापित होगा। मित्रों, वो दिन दूर नहीं जब अपने जीवन काल में, हम सभी अपने जीवन काल में भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखेंगे। एक विकसित भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना आज ही हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और मैं अभी एक कार्यक्रम में आ रहा हूं तो वहां मुझसे विकसित उत्तराखंड के बारे में उन्होंने पूछा। मैंने कहा विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक न्याय पंचायत और प्रत्येक ग्राम पंचायत विकसित बनेगी। तो विकसित भारत का संकल्प हम सबको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करना है। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आप सबने हमारे विचारों को सुना है। अच्छा, आज
ये कह रहे हैं अभय कुंतरा जी का जन्मदिन भी है, तो उनको भी बधाई हो। हैं बहुत मेरी अब तो चालू हुआ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो है, और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप सभी से अगर किसी ने कोई एक एक करके क्वेश्चन पूछे। हाँ, लेकिन इसी से संबंधित पूछना है। रामानुज जी, अन्य विषय पर मत जाना आज कोई, रामानुज जी, है ना? सीएम साहब वो बाद में, सर, वो बाद में मनीष। सीएम साहब, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो तो है ही है, लेकिन विपक्ष की एक चिंता भी है कि प्रदेश में बड़ी योजनाएं कौन कौन सी है, वो विपक्ष इसको जानना चाह रहा है। तो प्रदेश में किस तरह का विकास हुआ है? प्रदेश में देखिए, एक के बाद एक योजनाएं, सब योजनाएं हमारी जगह डबल इंजन है, और डबल इंजन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। रामानुज भाई, पहली बात, डबल इंजन जनता ने चुना है, डबल इंजन को यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो दोनों सरकारें मिलकर अनेक योजनाएं कर रही हैं। अगर मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारी हैं। जैसे देहरादून में ही हम अभी ऑल वेदर रोडों का साथ साथ यहाँ पर एलिवेटेड के साथ साथ इस्पना बिंदाल इसकी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हम ऋषिकेश, हरिद्वार, शारदा रिवर फ्रंट पर काम कर रहे हैं। हरिपुर, कालसी में हम अनेक धार्मिक स्थल हम जो है स्थापित कर रहे हैं। हमारे जो यमुनोत्री क्षेत्र में है वहाँ के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। अनेक धार्मिक स्थल हमारे, चाहे वो केदारखंड में हो, चाहे हमारे जो है मानस खंड में हो, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। शारदा घाट बना रहे हैं, शारदा रिवर फ्रंट हम बना रहे हैं। अनेक योजनाएं हम अभी इसमें इन्वेस्टर समिट हमने आयोजित किया था, जिसमें हमारा 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर हमारा काम हो रहा है। अनेक हमने नए नए यहाँ कानून बनाए हैं, एक के बाद एक कानून बनाए हैं। समान नागरिक संहिता का कानून हमने बनाकर देश में पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हुआ है। नकल का कानून हमने यहाँ बनाया है, जो लागू होने के बाद 23,000 नौकरियां बिना किसी नकल के संचालित हुई। आप सब भी अगर अपने दिल पर हाथ रखकर देखेंगे बिना किसी उसके, तो आपको लगेगा कि ये कितना पुनीत काम हुआ है। कि उन माता पिता से पूछिए जिनके बेटे और बेटियां गरीबी की हालत में परीक्षाओं में भाग लेती थी, फॉर्म भरने के पैसे तक उनके पास नहीं होते थे, वो किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते थे, कैसे देहरादून में रखते थे, कैसे अन्य शहरों में रखते थे। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो उनका चयन नहीं होता था, नकल माफिया हावी होते थे। ऐसे और भी अनेक काम हमने राज्य में यहाँ पर मिशन एप्पल शुरू किया है, मिशन कीवी शुरू किया है। हॉर्टिकल्चर में हम जो है पॉली हाउस बनाने की योजना लेकर आए हैं। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है, और इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है, जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखनलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट कितना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, उस पर हम काम कर रहे हैं।